आजकल कुछ प्लांट जो हैं हर घर में कॉमनली आपको दिख जाएंगे, कुछ हो ना हो फूलों के प्लांट्स, बट आपको नीम करी का पत्ता, तुलसी जी, एलोवेरा, सेंसिवेरिया, गेंदे के फूल, ये सब ज़रूर आपको 4-5 प्लांट दिख जाते हैं। जिसमें हमें क्या ख़ास ज़रूरत वाले पौधे होते हैं वही आजकल हम लोग छोटे छोटे घरों में ज़रूर लगा लेते हैं। और उसमें एक ख़ास है करी पत्ता, जिसे हर कोई अपने गार्डन में लगाता है। और बहुत बार लोग जो है गलियों में फेरी डालने वाले आते हैं ना, उनसे ख़रीद लेते हैं करी पत्ता, उसे लगा देते हैं। उन्हें भी तरीका नहीं मालूम होता है, वो तो सिर्फ बेचने आ रहे हैं। और हमने जो नए नए गार्डनर्स होते हैं जिन्हें सारे पौधे लगाने का शौक़ होता है, उन्हें भी नहीं पता होता है कि कैसे ये सर्वाइव करेगा हमारे गार्डन में। तो चलिए आज इसी विषय पर करी पत्ता कैसे लगाना है, कैसे देखभाल करनी है, बात करने वाले हैं हम आपसे। मैं सरिता दिल्ली से, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस छोटी सी प्यारी सी बगिया में। और पूरा वीडियो देखिएगा, छोटा ही वीडियो होगा, बिल्कुल ज़रूरत वाला। और आप सब लोगों ने अभी तक अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, सरिता की बगिया को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए कितना खूबसूरत ये फूल लग रहा है ना। तो चलिए शुरुआत से हम बात करते हैं। इसके लिए कैसे, सबसे पहले हमें मिट्टी तैयार करनी है। मिट्टी हमें वेल ड्रेन तैयार करनी है हर पौधे के लिए। ऐसे ही किसी भी पौधे को के लिए मिट्टी हमें ऐसी नहीं तैयार करनी है कि उसमें पानी रुक जाए और रूट रॉट हो जाए। तो सबसे पहला क्या होता है चुनाव हमें गमले का। अगर आपके पास मिट्टी का गमला है तो ज़रूर मिट्टी के गमले का ही चुनाव करिएगा, वरना किसी भी गमले में ये चलेगा। अगर सीमेंट का गमला है तो उसमें भी होल बड़ा होता है। प्लास्टिक का गमला होता है उसमें आपको मल्टीपल होल करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्लास्टिक के गमले में ना पानी बहुत देर से सोखता है। और इस तरीके से अगर आप डब्बे में लगा रहे हैं या किसी वेस्ट मटेरियल में लगा रहे हैं तो भी प्लास्टिक का है तो उसमें होल प्रॉपर कर लीजिएगा। अब हमें मिट्टी तैयार करनी है तो इसमें हमने एक पार्ट लीजिए रेत, एक पार्ट गार्डन की मिट्टी लीजिए और एक पार्ट कंपोस्ट लीजिए। कंपोस्टिंग के हाँ वो मैं बाद में बात करूँगी। कंपोस्ट लीजिए 3 हिस्सा। उसके बाद अगर आपके पास नीम खली है और बोन मील है तो वो भी ज़रूर मिक्स कर दीजिएगा। बोन मील इसलिए होता है कि ये हम इस प्लांट्स के हर किस प्लांट के ये जो स्टेम होता है ना, वो इसकी स्ट्रेंथ के लिए उसमें हम डालते हैं, ठीक है। तो वो मिक्स करके आप मिट्टी तैयार कर लीजिए। मिट्टी तैयार कर लिया, गमले के चुनाव आपने कर लिया। चेक ज़रूर करिएगा गमले में कि ड्रेनेज होल जो है बहुत अच्छे से प्रॉपर से बना रहे। और मिट्टी वाले गमले में उसका रूल है थंबनेल, आपका जितना जो नीचे ड्रेनेज होल बना होता है ना, उसमें आपका अगर अंगूठा अंदर को जाता है उतना बड़ा थंबनेल मतलब होल ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं और फिर उसके ऊपर हम ठिकरी भी रख देते हैं, तो क्या होता है कि पानी रुकना शुरू हो जाता है। तो होल जो है कम से कम अंगूठे के अंदर आसपास आगे पीछे हो जाने लायक स्पेस होना चाहिए। और उसके बाद हमने मिट्टी तैयार कर ली, भर दिया। अगर छोटा प्लांट आप नर्सरी से लेके आए हैं तो आप चेक कर लीजिए कि उस नर्सरी वाले प्लांट में नीचे मिट्टी जो है चिकनी वाली तो नहीं है, लाल वाली मिट्टी तो नहीं है, तो उसे रिमूव कर दीजिए। प्लांट छोटा है और इन दिनों अगर आप लगाएंगे बसंत के दिनों में तो 100% गारंटी होती है कि आपका वो प्लांट लग जाएगा। तो इस तरीके से एक तो प्लांट खरीद के आपने लगाया। दूसरा, आप अगर कटिंग से लगाना चाहते हैं तो इतना एक बित्ते एक आपके हाथ के साइज़ का लीजिए, करीब ये 5-6 इंच का से ज़्यादा का हो जाएगा। इसमें भी जब आप थोड़ा हार्ड वुड वाला जो कटिंग होता है वो लीजिएगा। और ये आपको दिख रहा है, जब हार्ड वुड कटिंग आप लेते हैं तो हर में आपको एक नोड एरिया दिखता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से पत्ते नहीं निकल रहे हैं, लेकिन इसमें नोड एरिया होते हैं। देख रहे हैं ये नोड, हर 1 इंच पे एक नोड एरिया। ये भी देखिए ये नोड एरिया है। फिर यहाँ से 1 इंच ऊपर गए तो फिर नोड एरिया है। फिर 1 इंच ऊपर गए तो देखिए नोड एरिया। ये नोड एरिया कहलाता है, जो आपको थोड़ी छोटी छोटी गांठों की जैसा आपको उस वुड में दिखाई देगा। तो नीचे से 2 इंच के नोड एरिया में अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो वो लगाइए और उसको लगाने के बाद नीचे और इंसर्ट कर दीजिए गमले में, तो लग जाएगा। अगर नहीं है रूटिंग हार्मोन तो दालचीनी का पाउडर ले लीजिए। एलोवेरा है तो उसका थोड़ा सा जूस उसके नीचे लगा लीजिए। इन सारी चीज़ों के अलावा भी अगर कुछ भी नहीं है तो आप ऐसे ही मिट्टी में इंसर्ट कर दीजिए, इसमें घुसा दीजिए, ठीक है। दबाना नहीं होता। दबाने का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपने पूरा इसके अंदर डाल के ऐसे गड्ढा किया और उसको लिटा के और ऊपर से दबा दिया। दबाना वो होता है, घुसाना मतलब ऊपर से ऐसे इंसर्ट करना होता है, अंदर की तरफ इंसर्ट कर देना होता है। तो हो गए कैसे हमें लगाना है, मिट्टी कैसे तैयार करनी है।
कंपोस्टिंग इसे कब कब करना होता है ये देखिए। मेरे घर में जो मैं प्याज के छिलके वगैरह, ये चूंकि मेरे फर्स्ट फ्लोर पे है जहाँ पे मैं रहती हूँ उस वाले फ्लोर पे है, तो जो प्याज का छिलका वगैरह केला निकलता है तो मैं ऐसे गड्ढा करती हूँ इसको, और इस नीचे वो देखिए जैसे प्याज का छिलका वगैरह है वो मैंने इसमें डाल दिया और ऊपर से मिट्टी लगा देती हूँ। आपको इधर भी दिखेगा, ये देखिए यहाँ भी केले का छिलका है जो कि बिल्कुल ड्राई हो गया है, इसमें मैंने यहाँ से ऐसे गड्ढा किया था, इसके अंदर डाल दिया। तो पर्याप्त इस तरीके से आपको महीने में एक बार इस तरह से चीज़ें मैं इसके अंदर दबा देती हूँ और इससे खाद मिलता रहता है और बहुत हेल्दी ये प्लांट मेरा बढ़ रहा है। अब देखिए इसमें फूल भी आ गए, ये सीज़न आ गया है तो सारी चीज़ें हो गई। इसे कैसे धूप में रखना है, ये मेरे दक्षिण दिशा के बालकनी है उसमें मैंने रखा हुआ है। चूँकि यहाँ से किचन पास है तो ज़रूरत होती है तो यहाँ से हम पत्ता निकाल लेते हैं। अभी देखिए आज मंगलवार है, वीरवार को मैंने करी बनाई थी तो ये पत्ता यहाँ से मैंने निकाला था। अब इसमें फूल आ गए हैं तो इसे बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं, 3-4 घंटे की धूप अगर इसे मिलती है पर्याप्त तो ठीक है, अच्छा है इसके लिए। और कल का टेम्परेचर तो हमारे दिल्ली में 36 डिग्री था मैक्सिमम, तो बस इतने ही तक का ये जो टेम्परेचर है हर प्लांट सहता है और इसके लिए भी है। अगर इससे ज़्यादा 40-45 टेम्परेचर हो जाता है तो थोड़े से शेड की ज़रूरत इसको होती है। एकदम से कंटिन्यूसली आप सुबह से लेकर शाम तक इसे धूप में ना रखें, तो नहीं तो फिर ये पत्ता भी गलने लग जाता है। ये देखिए नए नए बिल्कुल सारे रूट्स निकल रहे हैं। और पानी जो है अल्टरनेट डे पे आप डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी इसे पसंद नहीं है। जितने हर प्लांट की तरह इसे जब इसकी मिट्टी सूख जाए तब इसमें पानी डालिए। तो हमने चारों पांचों जो ख़ास विषय है उस पर बात कर लिया। उम्मीद है कि आप सबको इस मीठे नीम के बारे में जानकारी अच्छे सही ढंग से मिल गई होगी। अगर कुछ और जानना आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं बता दूंगी। और एक चीज़ और है कि आपको ये दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से थोड़ा सा जूम करके। ये देख रहे हैं मेरे पार्क में पीछे बैक साइड में इतना बड़ा ये मीठे नीम का पेड़ है और इसके नीचे बीज गिर के बहुत बार छोटे छोटे प्लांट उग जाते हैं और लोग यहाँ से हमारे यहाँ से ले करके जाते हैं। तो इस तरीके से आप बड़े दरख्त के नीचे छोटे छोटे जो प्लांट बीज से गिर के उगाते हैं वो भी ला के लगा सकते हैं। तो आप सब अपना खूब ख्याल रखिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए कि कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, और अपने सेहत का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।